देखो बेटा, इनइक्वालिटीज टॉपिक में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इनइक्वालिटीज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ट्रिगो के हो चाहे वो कहीं के भी हो। तो इनइक्वालिटीज में होता क्या है ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो जाके रुक जाती है। अब आपको अगर इनइक्वालिटीज पता नहीं है तो आप क्या करते हो, फिर गलतियां करते हो, फिर वो गलतियां जो होती है ना बड़ी खतरनाक होती है। तो इनइक्वालिटीज के ना 2-3 पार्ट है। एक इनइक्वालिटीज हम अभी पढ़ाएंगे, एक इनइक्वालिटीज हम फंक्शन में पढ़ाएंगे। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, वो बड़ी सिंपल सिंपल सी है। तो इनइक्वालिटीज के प्रकार क्या क्या होते हैं वो देख लो पहले, है ना। क्या करते हैं इनइक्वालिटीज के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले इनइक्वालिटीज, आज जो बेटा मैं ले रहा हूं ना, आज जो मैं ले रहा हूं वो विदाउट स्लाइड ले रहा हूं, क्योंकि मुझे वो उस तरह से पढ़ाना है, ठीक है ना। इनइक्वालिटीज की आज हम बात कर रहे हैं। तो इनइक्वालिटीज में क्या क्या प्रकार होते हैं। तो एक तो होती है भैया, पहला प्रकार जो होता है उसको हम कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज पहली होती है लीनियर। दूसरी वाली कौन सी होती है, दूसरा जो प्रकार होता है वो होती है पोलिनोमियल। वो होती है पोलिनोमियल इनइक्वालिटी, मतलब ऐसी इनइक्वालिटी विच कंटेन्स अ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल क्या होता है ये आपको पता है आई गेस। कितने लोगों को पता नहीं है पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल सबको पता है ना। उसके बाद में आगे आते हैं थर्ड में, उसके बाद होती है रैशनल इनइक्वालिटीज। उसके बाद आता है रैशनल इनइक्वालिटीज। उसके बाद में अगला जो आता है वो फोर्थ वाला प्रकार आता है, और वो होता है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। वो होती है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। फिर उसके बाद में पांचवा प्रकार आता है, दैट इज मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज, है ना, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज। फिर उसके बाद में छठवां प्रकार आता है इरेशनल इनइक्वालिटीज। इरेशनल इनइक्वालिटीज। और फिर उसके बाद में अगला वाला प्रकार आता है, दैट इज येलो येलो डर्टी फेलो, ये रह गया था। अगला वाला प्रकार आता है जिसमें हम डोमेन और रेंज सीखेंगे। तो हम सारी की सारी चीजें, आज इतनी चीजें हैं, हम इसमें से कुछ पार्ट आज सीखने वाले हैं और कुछ पार्ट जो है अगले पार्ट में सीखने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब सबसे पहला प्रश्न ये पड़ता है कि भैया ये इनइक्वालिटीज की शुरुआत कैसे हो, मतलब कि पढ़े ही कैसे इसको, है ना, क्या करें। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि हमने अभी तक पढ़ी है इक्वेशंस। हमने अभी तक पढ़ी है इक्वेशंस। इक्वेशंस सबको पता है भैया, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल का साइन यूज हो। तो जैसे हमने बचपन में सीखा था लीनियर इक्वेशन, हमने लीनियर इक्वेशन सीखा था, याद है ना सबको। लीनियर इक्वेशन सबको पता है ना, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पता है कि नहीं पता है। तो लीनियर इक्वेशन के दो प्रकार होते हैं, है ना भाई। ऐसे हम लिख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है कि ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, ये एक लीनियर इक्वेशन है। फिर एक होती है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर जीरो, और एक होती है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। एक होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर जीरो। ये अलग अलग इनइक्वालिटीज है, ये अलग अलग इनइक्वालिटीज है। तो अगर सॉरी, अलग अलग लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन कौन सी है बेटा, इट कंटेन्स वन वेरिएबल। ये आपको अच्छे से पता है, ये आपको अच्छे से पता है। कमेंट करते चलो, थोड़ा मुझे समझ में आएगा कि तुम कहना क्या चाहते हो। उसके बाद में ये जो है ये टू वेरिएबल्स वाली है ना। वेरिएबल्स मतलब ये एक्स और वाई जो है ना, इसके अंदर जो एक्स वाई जो होते हैं ना बेटा, ये क्या होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर ये जो एक्स है ना, ये एक्स जो है ये वेरिएबल है ना। ये क्या है, ये एक्स और वाई, ये दोनों के दोनों क्या है, ये वेरिएबल है। और ये क्या होती है, ये भी एक टू टू वाली ही है। समझ में आ रही बात, ये सबको पता है ना, क्या ये सबको पता है, क्या है सबको पता है। देखो मैं तुमको बता दूं कि ये आज की क्लास देखने का फायदा क्या है। आज की क्लास के एंड में हम एक क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास जब एंड होगी तो हम एक क्वेश्चन करेंगे x-1 का पावर 2023 इंटू x+4 का पावर 2002 इंटू x+7 का पावर 11 इंटू x-8
ग्रेटर देन इक्वल देन 0। ये क्वेश्चन आप आज की क्लास खत्म होने के बाद में कर पाओगे। ठीक है, देख रहे हो कि कमेंट क्यों नहीं आ रहे यार बच्चों, तुम्हारे कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? तुम्हारे कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे यार, हद हो गई। हां, आता थांबा तुम्हाला सर्व सांगतो मी। काही विद्यार्थी कमेंट करतायत, तुमचे कमेंट दिसत नव्हते रे मला। अरे ऊंची ऊंची वादी में, आता बघा, ऐसे जेई में आते हैं ना तो अपन जेई वाले क्वेश्चन भी करके जाएंगे ना, सीडी में भी आगे तो फोड़ के आ जाएंगे। अरे मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, तुम डरो मत। देखो सिर्फ क्या है ना, मैं थोड़ा सा आलसी इंसान हूँ, है ना, थोड़ा सा मेरी क्लास आगे पीछे होती रहेगी पर मैं पढ़ाते रहूंगा, है ना। चलो ये देखो, अब मैं तुमको बताता हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये ऐसा होता है, कुछ ऐसे भी लिखते हैं इसी इक्वेशन को, कुछ लोग इस इक्वेशन को, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दोनों एक ही बात होती है, अल्टीमेटली ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को इक्वल के इधर लिखो, है ना, कांस्टेंट के इधर लिखो, इक्वल है किधर भी लिखो, ठीक है। अच्छा, ऐसी जब भी इक्वेशन होती है तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसी इक्वेशंस जब इक्वल के बराबर कोई इक्वेशन आती है ना, अगर इक्वल बराबर आता है तो ये जो लाइन अगर ड्रॉ करोगे ना तो ओरिजिन से पास होती है। इसको अगर ये वाली इक्वेशन को अगर ग्राफ बनाओगे ना, इसका ग्राफ बनाओगे ना तो ये ओरिजिन से पास होती है, ध्यान रखना। तो लीनियर इक्वेशन है। वैसी एक और इक्वेशन होती है हमारी, दूसरी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसको मैं ना नीचे ले लेता हूं जरा, इसको यहां लिख लो, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही। और ये जो क्लास है, ये आज की क्लास खत्म होने के बाद में आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। चलो, माइनस सी नहीं होता, कांस्टेंट है वो बेटा मकरंद, इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है। ये दोनों सेम फॉर्मेट है। कुछ बुक्स में ना, कुछ किताबों में ये लिखा है, कुछ किताबों में ये लिखा है। हम प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि सी इज अ कांस्टेंट, उसको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं। इसको इधर लाके माइनस सी लिखोगे, मतलब वो नहीं है। यहाँ हम ट्रांसफर नहीं कर रहे, ये इसके फॉर्मेट है ना। फॉर्मेट दो तरह के हैं, दोनों फॉर्मेट चलते हैं। ये फॉर्मेट भी चलता है, कुछ लोग ये फॉर्मेट लिखते हैं, कुछ लोग ये फॉर्मेट लिखते हैं। अब इसमें माइनस प्लस के चक्कर में मत पड़ो, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, कहीं नहीं जाला बेटा, कहीं नहीं जाला। अभी आगे बढ़ते हैं। ये लीनियर इक्वेशन हो गई, तो फिर अगला इक्वेशन क्या है इसके अंदर। अभी मैं इक्वेशन लिखा रहा हूं तुमको ना, अभी मैं इन इक्वेशन पे आया ही नहीं हूं। अभी तो मैं सिर्फ आपको इक्वेशन लिखा रहा हूं, अभी मैं आपको इक्वेशन लिखा रहा हूं। इक्वेशन अगली वाली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने की थी ना, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी। क्या थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने लिखी है, या बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक भी बोलते थे ना, जिसमें पावर 4 आती है, लाइक एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, है ना। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगी, जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होगी वो बाय क्वाड्रेटिक होगी। अब इसके बाद में ना अगला खेल कहाँ शुरू होता है, अगला खेल शुरू होता है इन इक्वेशन का। अगली कथा शुरू होती है इन इक्वेशन की। कौन सी वाली, इन इक्वेशन की। अब इन इक्वेशन किस बला का नाम है। देखो, जब इक्वेशन होती है तो इक्वल लगता है, जैसे मैंने बताया कि ए एक्स प्लस बी बराबर सी क्या है, ये इक्वेशन है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0 और ए एक्स प्लस बी लेस देन 0, या लेस देन सी करो, है ना, लेस देन सी करो और ग्रेटर देन सी करो, एक नंबर से छोटा एक नंबर से बड़ा, ऐसा कुछ है। या फिर ऐसा है कि ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल देन सी और ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल देन सी, ऐसा दिया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये इनइक्वलिटीज होती है। इसके एग्जांपल्स क्या है, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे ना, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि 3x प्लस 4y या 3x प्लस 4 जो है लेस देन 7 है, और 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 5 है, और 2x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल देन 10 है, और 2x प्लस 6 लेस देन इक्वल देन 10 है। ये इसके एग्जांपल्स है, ये सारे के सारे क्या है, इसके एग्जांपल्स है। तो अभी मुझे लगता है इनइक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम किसको इनइक्वेशन कहते हैं। समझ में आ गया, इनइक्वेशन किसको कहते हैं, ये होती है इनइक्वेशंस, ये सारी इनइक्वेशंस है। मतलब किसको इनइक्वेशन कहेंगे, इन शॉर्ट भैया ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल देन, लेस देन, इक्वल देन, ये चार साइन जहां पर यूज होगी, जहां पर ये चार साइन यूज होगी ना, ये जहां जहां ये चार साइन दिखेगी
उनको क्या कहेंगे, उनको इनइक्वेशन कहेंगे। समझ में आ रही बात? जमलं का तुम्हाला? अरे जम रहा क्या भाई, जम रहा है क्या? क्लियर? ओके, ये इनइक्वेशन हो गई। अब इनइक्वेशन की दो टाइप होती है एक्चुअली इनइक्वेशन में। अब आप बोलोगे सर ये भी तो इनइक्वेशन के टाइप ही लिखे थे। हाँ, तो इनइक्वेशन के अलग अलग फॉर्मेट है लेकिन इनइक्वेशन में दो टाइप की इनइक्वेशन बोली जाती है। कौन सी इनइक्वेशन होती है? एक तो होती है टाइप्स ऑफ इनइक्वेशन। इनइक्वेशन बोलो या इनइक्वालिटीज बोलो, है ना, इसको इनइक्वेशन नहीं बोलेंगे, इनइक्वालिटीज बोलेंगे। इक्वेशन तब आएगा जब इक्वल लेस देन इक्वल देन जीरो आएगा, है ना, इसको इनइक्वालिटीज बोलो तो ज्यादा सही है। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज इन इक्वलिटीज। अब इनइक्वालिटीज के प्रकार देख लो, इनइक्वालिटीज के प्रकार देख लो, इनइक्वालिटीज के प्रकार देख लो। इसमें एक होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, देखो एक क्या होती है, एक होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज और एक होती है स्लैक इनइक्वालिटीज। किसी को पढ़ा है क्या, किसी ने ये, किसी ने पढ़ा है क्या ये स्लैक क्या होती है और ये क्या होती है? किसी को पता है क्या? किसी ने पढ़ा है क्या ये? नहीं पता है ना? पढ़ा है क्या किसी ने? ये नहीं पढ़ा होगा। तो ये कब होती है? जब ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन यूज होगा तो स्ट्रिक्ट बोलेंगे, है ना। जब ग्रेटर देन इक्वल देन और स्मॉलर देन इक्वल देन का साइन होगा तो स्लैक बोलेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछूं मैं कि पहला वाला टाइप, मैंने बोला 4x + 3 ग्रेटर देन इक्वल देन 5, तो ये कौन सी इनइक्वालिटीज है? तो ये स्लैक इनइक्वालिटीज है। कौन सी इनइक्वालिटीज है ये स्लैक इनइक्वालिटी है। ठीक है, अगर ऐसा बोला, अगर ऐसा बोला कि 4x + 3 लेस देन 5, तो ये कौन सी है? ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अब ये अपने को, तुमको याद है जो 12th के बच्चे, तुमको पता है अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं और सिर्फ इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो जब स्ट्रिक्टली होता है तब ऐसा होता है, याद है ना, ये वाला साइन यूज करते हैं स्ट्रिक्टली में। तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। जो 11th में, जो 12th में जिन्होंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर लिया है, उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जब बोलते हैं तो ग्रेटर देन होता है, स्मॉलर देन होता है, पता है ना? हाँ, तो ये वही है, ये वही है, इसलिए काम में आएगा ये। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, अगला काम करते हैं कि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है और वो है इंटरवल, है ना। हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल। टाइप्स ऑफ इंटरवल हम पढ़ने वाले हैं आज, जो कि बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, अब टाइप ऑफ इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं, किसको इसको पता है? जिनको पता है वो नाम लिख के डालो क्या है। तो सबसे पहला प्रकार होता है ओपन इंटरवल। सबसे पहला होता है ओपन इंटरवल। ओपन क्लोज बराबर है, और भी होते हैं उसमें। ओपन इंटरवल मतलब होता है a लेस देन x लेस देन b, ऐसी कंडीशन होती है। ये पहला प्रकार है जिसमें हम ऐसे लिखते हैं ओपन इंटरवल। तो देखो नाम ओपन होता है लेकिन इसको यूज नहीं करते हम, इसको ऐसे भी लिखते हैं। देखो ध्यान से देखना, अगर ऐसा लिखा है कि 1 लेस देन x लेस देन 5, तो इसको जनरली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नंबर लाइन है, इसको मैं एरो लगा देता हूँ, है ना। यहाँ 0 ले लेता हूँ, यहाँ 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। अब जब ऐसी साइन होती है ना, जब ऐसी और ऐसी साइन होती है ना, तो अपन ऐसा गोला यूज करते हैं। और जब ग्रेटर देन इक्वल देन लेस देन इक्वल देन हो तो अपन ऐसा गोला यूज करते हैं। सर्कल देखो, दो तरह के सर्कल यूज करते हैं हम, है ना। एक तो खाली सर्कल और एक भरा हुआ सर्कल, है ना। ऐसा कब यूज करेंगे? जब स्ट्रिक्ट होगा तो खाली गोला यूज करेंगे। जब हमारे सामने लेस देन इक्वल देन हो तो हम खाली गोला यूज करेंगे, और खाली गोला में हम जो नंबर लेते हैं उनको इंक्लूड नहीं करते, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं ऐसे केस के अंदर कि नंबर्स जो होते हैं
वी डू नॉट इंक्लूड नंबर, डोंट इंक्लूड नंबर। अब ये इसका मतलब क्या होता है वो बताता हूं मैं। वी डोंट इंक्लूड नंबर्स, और यहां क्या होता है, वी इंक्लूड नंबर्स। इंक्लूड की स्पेलिंग गलत हो सकती है। इसका मतलब होता है कि आप इसको बता दो, इसका मतलब ये होता है कि भैया ये गोला है एक के ऊपर और 5 के ऊपर भी गोला है, पहले गोला लगा लो और 20 की लाइन खींच लो। इसका मतलब ये है भैया कि ये एक को काउंट नहीं करेंगे, 5 को काउंट नहीं करेंगे, पर ये 20 का पूरा काउंट करेंगे। इसका मतलब ये होता है। हाँ, इसका मतलब होता है कि 1.1 से लेकर के 4.9 तक ये सब यूज होगा। तो ये ऐसा होता है, ये ओपन इंटरवल होता है। इसके अंदर ये वाला सर्कल लगा है ना, पोकल सर्कल लगता है ना। फिर एक आता है दूसरा ऐसे ही क्लोज इंटरवल। एक मिनट बच्चों, समझ में आएगा सबको? कितना चाहिए? ये सबको समझ में आया? अब अगर अपन ऐसा बनाए, देखो ध्यान से, अगर अपन ऐसा बनाए, अगर अपन ऐसा बनाए कि भैया अभी जो है -2 लेस देन x लेस देन 3 है, तो फिर अपन क्या करेंगे, नंबर लाइन खींचेंगे। फिर नंबर लाइन पे जो जो पॉइंट्स दिए हैं पहले तो एरो लगा दो, और जो दो नंबर लिए वो ले लो, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 और 4, इसको -3 लिख दो। कहाँ से कथा शुरू हो रही है? -2 से हो रही है, तो यहाँ गोला लगाओ। 3 पे हो रही है, यहाँ गोला लगाओ और इसको खींच लो लाइन। ये इतना यूज होगा, ठीक है ना, इतना यूज होगा। तो ये क्या हो गया, ये ओपन इंटरवल हो गया बेटा। ये क्या हो गया, ये ओपन इंटरवल हो गया। इसके बाद में क्लोज इंटरवल पे अपन आते हैं। अगला वाला क्या है भाई? अगला वाला है क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल थोड़ा अलग है, उसको क्लोज्ड भी लिखते हैं या क्लोज भी लिखते हैं। नोटबुक मध्ये लिहून घ्या का, नंतर लिहायचं आहे आरामात बसून, कारण मी खूप सारा करून देणार आहे तुम्हाला। यहाँ हो गया a लेस देन x लेस देन b। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर भी हम नंबर लाइन बनाते हैं ऐसी, यहाँ पर भी नंबर लाइन बनाते हैं, लेकिन यहाँ का पैटर्न थोड़ा अलग हो जाता है। लाइक अभी यहाँ पर लिखते समय अपन क्या लिखेंगे, 1 लेस देन x लेस देन 5। कृष्णा दरवाजा बंद कर भाई, रहने दे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब हमने यहाँ क्या बताया कि जब लेस देन इक्वल देन हो तो ऐसा डार्क वाला सर्कल यूज करते हैं। तो ये डार्क वाला सर्कल यूज किया यहाँ पर ऐसा, और यहां से लेकर के 5 तक क्या आया ऐसा। अच्छा, इसको लिखने का एक और पैटर्न भी है। इसको लिखते हैं कैसे कि x बिलोंग्स टू -2 3, ऐसे लिखते हैं। इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू 1 5। ध्यान रखना, ब्रैकेट का टाइप देख लेना। ब्रैकेट इसके अंदर ऐसे कर्व ब्रैकेट लगते हैं। इसके अंदर ब्रैकेट कैसे लगते हैं, इसके अंदर ब्रैकेट का प्रकार क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं अलग कॉपी कर लेता हूँ और एक जगह लिख के बता देता हूँ। अरे ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। एक मिनट रुको, तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूं। एक मिनट तेरे कमेंट पढ़ रहा हूं, रुक जाओ जरा। वी इंक्लूड नंबर्स, और यहां ब्रैकेट का प्रकार क्या होता है, ऐसे ब्रैकेट यूज करते हैं, और यहां पर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। I have spent 1.5 lakh in offline class, but I can't get marks. But because of you, I scored 90% in 11th. Now 12th I am watching. So very nice, happy. Thank you बेटा वेद। तो ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, है ना। तो यहाँ देखो अपन कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखने का प्रकार देख लो। एक तो इसको ऐसे प्रकार से लिखते हैं। लिखने का एक प्रकार तो क्या है कि आप इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख लो ऐसे, और ब्रैकेट में लिखना है तो ऐसे लिख लो, x बिलोंग्स टू 1 से 5, ठीक है ना। नहीं, लेक्चर झाल्यावर नोट्स करायचे। अब ये हो गया ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 and 5। यहाँ क्या होता है, यहाँ 1 और 5 इंक्लूडेड है, यहाँ 1 और 5 क्या है, इंक्लूडेड है।
ये इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है? इंक्लूडेड में आई आता है भैया, थोड़ा मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है ना, माई इंग्लिश इज नॉट गुड, एज यू नो दैट आई टीच इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बट स्टिल आई फील दैट इंक्लूड एक्सक्लूड, हाँ लेक्चर झाला की करा। तो यहाँ ये 1 और 5 को इंक्लूड करते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कि जैसे मैंने लिख दिया कि भैया ऐसा है कि ये पहला एग्जांपल है, एग्जांपल 1 है ये, ठीक है ना। अभी एक एग्जांपल अपन यहाँ लिखते हैं, एग्जांपल 2, ठीक है। ये कैसे होगा, यहाँ ऐसा लिख दिया भैया कि -2 लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन 2, ठीक है ना। कि फिर से क्या करेंगे अपन, नंबर लाइन खींचेंगे ऐसी, नंबर लाइन के ऊपर सब कुछ मेंशन करेंगे अच्छे से। इसमें 2 3 4 नहीं, हाँ इसमें 2 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है। इसका मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 ऐसा, इसका मतलब ये होता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x के अंदर 2 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड है, 4 इंक्लूड है, 1 और 5 नहीं है, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, ये लग गया 0, सॉरी ये लग गया इन्फिनिटी इधर, और ये अभी क्या हो गया, ये हो गया -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, इधर 3 कर दो, इधर -3। अभी इक्वल देन की साइन है तो यहाँ डॉट वाला गोला लगाओ, फिर लाइन खींचो, फिर यहाँ भी डॉट वाला गोला लगाओ, तो ये सब नंबर यूज होंगे इसमें ये सब नंबर यूज होंगे। क्लियर हो गया। ये अगला वाला प्रकार हो गया क्लोज इंटरवल, या क्लोज्ड भी लिखते हैं कुछ लोग, इसको क्लोज्ड भी लिखते हैं ना, ध्यान रखना। अगला इंटरवल आता है सेमी क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल। ये थर्ड वाला है। थर्ड वाला क्या होता है, वो होता है एक्स ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल देन बी, मतलब शुरुआत का नंबर इंक्लूड नहीं होगा, बाद वाला होगा। तो उसको लिखते समय ऐसे लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू 1 a एंड b, ऐसे ब्रैकेट से एंड होगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं। और उसको नंबर लाइन पे कैसे बताएंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 लेस देन x लेस देन इक्वल देन 5। तो फिर नंबर लाइन पे बताते समय अपन क्या करेंगे, नंबर लाइन पे बताते समय ऐसे करेंगे कि यार ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो 5 पे लगाएंगे भैया डार्क गोला, और 1 पे लगाएंगे ऐसा गोला, और फिर कर देंगे ज्वाइन। एक जगह ओपन है, एक जगह क्लोज है ना, इसी के लिए सेमी ओपन बोलते हैं। सेमी ओपन इधर ओपन हो रहा है ना, तो उसको सेमी ओपन बोलेंगे। और इसी का एक प्रकार होता है, इसी का एक अगला प्रकार होता है मिक्स वाले का, फोर्थ वाला, और वो होता है सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज में पहले वाला को काउंट करेंगे, ऐसा बाद वाले को काउंट नहीं करेंगे। इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू a बट नॉट b। तो इसका एग्जांपल ऐसा होगा कि दैट 1 लेस देन इक्वल देन x लेस देन 5। तो फिर से हम नंबर लाइन खींचेंगे ऐसी ही, यहां बना लेंगे ऐसा, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और इसमें 1 को इंक्लूड करेंगे और 5 को इंक्लूड ना ही करेंगे। समझ में आ गया। एक और बात कि अगर कोई ऐसा लिखा है, एक अगला क्वेश्चन, बड़े इसमें क्वेश्चन बहुत होने वाला है, तुम्हारे बहुत क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। अगर ऐसा लिखा है कि x ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब क्या होता है नंबर लाइन में। एक मिनट, नंबर लाइन में से बना ही लेता हूं मैं, उसको कॉपी कर लेता हूं आज, एक मिनट रुक जाओ। हर जगह नंबर लाइन बनाना पड़ने वाली है, बस अब नंबर लाइन को कॉपी कर लेते हैं। चलो एक ध्यान से देखना अब इधर, है ना। ये क्या लिखा है, x ग्रेटर देन 5, तो लेट्स से कि ये 1 है, 2 है, या 3 4 5 है। तो भाई साहब बोल रहा है 5 के आगे, तो पहले तो 5 पे ये वाला गोला लगेगा, और फिर 5 से इधर जा रहा है। कभी भी इधर जाता है तो इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस का इन्फिनिटी होता है। कहां तक जा रहा है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको x बिलोंग्स टू लिखेंगे 5, और कहां तक जा रहा है ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इन्फिनिटी तुमको पता है क्या नहीं पता, तो उसके लिए ब्रैकेट यहां लगाएंगे ऐसा,
यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। ये ऐसे ओपन ब्रैकेट होते हैं, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, और ऐसे हो तो क्लोज ब्रैकेट होते हैं, याद रखने का तरीका है ना। क्लोज, दरवाजा बंद हो गया, समझ में आ रहा है। अभी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि x ग्रेटर देन इक्वल देन 5, तो ये जो बना है, ये जो बना है, ये कैसे होगा, ये ऐसा आएगा, ध्यान देना, ये कैसा बनेगा, ये ऐसा आएगा और यहां पर ये डार्क हो जाएगा, और उसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5, लेकिन जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। देखो कभी भी ध्यान रखना, आप प्लस इन्फिनिटी पे जाओ या माइनस इन्फिनिटी पे जाओ, तो अगर आप इधर जा रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे, और आप इधर जा रहे हो प्लस इन्फिनिटी पे तो आप ऐसे लिखोगे। पहचानने का तरीका, ये कभी भी ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी नहीं लिखते, या प्लस इन्फिनिटी पे जा रहे हो तो ऐसे कभी नहीं लिखते। जब भी लिखना होगा ना तो ऐसे ही लिखेंगे, ये गलत तरीका है लिखने का, ठीक है। 5 to इधर जा रहा है ना। अगर इसको हम बदल दे, इसी को हम बदल दे या ऐसा कर दे, ठीक है ना, इसको हम बदल दे, इसको थोड़ा सा मैं साइड को कर देता हूं, रीसाइज। अगर इसी क्वेश्चन को अपन एक काम करें, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो जगह हो जाएगी। समझ में आ रहा ना बेटा, सबको समझ में आ रहा ना, बघा बरं समजतं आहे ना तुम्हाला, नाही तर बस तुम्ही बोलणार वाघ सर ना काहीतरी टाइमपास करत होते, आज शिकवत नव्हते, तुम्ही असं सांगणार, झालं माझे काम। अगर ऐसा लिखा है कि x लेस देन 5 या x लेस देन 2, तो 2 पर ये ऐसा आएगा और ये ऐसा चले जाएगा इधर, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, है ना। ये तरीका इसका हो गया, ये एग्जाम्पल 3 हो गया। समझ में आ रही बात, इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। चलो अभी कभी कभी क्या होता है ना, आपको यूनियन इंटरसेक्शन भी होता है। यूनियन इंटरसेक्शन सबको पता है ना, यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन इंटरसेक्शन पता है ना आपको, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन में हम ये साइन यूज करते हैं, इंटरसेक्शन में हम ये साइन यूज करते हैं, पता है ना ये। तो यूनियन का एक एग्जांपल लेते हैं, कि एक एग्जांपल लेते हैं कैसे इनका उपयोग होता है, थोड़ा ध्यान से देखो, फिर अपन डायग्राम में भी बताएंगे। या देखो कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज है, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच लिया, अगर ऐसा लिखा है, ध्यान से देखना, अगर ऐसा पूछा है कि सॉल्व, और क्वेश्चन दिया है -2 से 5 यूनियन 2 से 7, ऐसा दिया, तो यार अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो पल्ले नहीं पड़ रहा है। हालांकि ये इनइक्वालिटी का ही प्रकार है, लेकिन ये लिखने का तरीका ऐसा लिख के रखा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, भैया पहले लाइन खींच लो, और लाइन देखो लिखते समय क्या करना है, इधर प्लस माइनस इन्फिनिटी। थोड़ा आवाज आ रहा है मेरे यहाँ, मुझे माफ करना बेटा, आज मैं ना नीचे बैठा हूँ, आज मैं नीचे बैठा हूँ। तो इधर ले लो -2, फिर इधर ले लो, सीक्वेंस में नंबर लेना 2, फिर ले लो 5, फिर ले लो 7। अपने को वो कैसे लिखना है उससे मतलब नहीं है। 1 मिनट रुको, हाँ भाईजान बोलो, कब तक आ जाएगा वो? बस बस बस, वो उसी आदमी को दिया है क्या, उसी को दिया है क्या? अच्छा ठीक, उसको मेरा नंबर दे दिएगा आपने, कर लूंगा है ना, चलेगा चलेगा भाईजान, चलेगा, है ना, ओके ठीक है, थैंक यू। अब देखो यहां मतलब क्या होता है, अपने को दोनों चीजें समझना है। ये दोनों जगह ब्रैकेट कैसे है, क्लोज ब्रैकेट है, ये भी क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है। तो मेरे भाई पहले क्लोज ब्रैकेट के हिसाब से ये ऐसा बड़ा गोला डार्क कर लो, ये 5 पे भी डार्क कर लो, और इनकी खींच लो लाइन, ये सब इंक्लूड हो गए ना, बराबर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखो अब क्या हो गया, ध्यान से देखना, अगला वाला 2 से 7 तक का है, तो 2 ये है और 7 ये है। अरे यार
ये 2 है, ये 2 है ना 2, और ये 7 है, इनको भी ज्वाइन कर दो। अब जरा ध्यान से देखना यार, यहां पर ना क्या हो रहा है, ये पार्ट रिपीट हो रहा है, पर हमको तो यूनियन बोला है ना, तो हम पूरा पार्ट कवर करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा दैट इज -2 से लेकर के 7 तक के। देखो -2 से लेकर के 7 तक के पूरा पार्ट कवर हो रहा है, ये यहां तक पूरा जा रहा है और ये यहां तक पूरा जा रहा है, ये रिपीट आ रहा है। अच्छा यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, यही क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल ऐसा होता, सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल अगर ऐसा होता कि -2 से लेकर के 5 तक इंटरसेक्शन 2 से लेकर के 7 तक, तो इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर होता 2 से 5। बात समझ में आ रही, जो डार्क वाला पोर्शन है वो इसका आंसर होता। समझ में आ रहा ना, जमता है का क्वेश्चन सेम होता, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा होता, तो हम जो कॉमन पार्ट है ना ये वाला कॉमन पार्ट ये लेते ना भाई। सर माझा क्लास चालू आहे, नमस्कार, मी करतो फोन सर। हा सर नमस्कार, माझा क्लास चालू आहे, मी फोन करतो सर तुम्हाला, लाईव्ह क्लासमध्ये लावतो फोन। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, हो गया क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं, जैसे यहां लिखो सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है भाई, अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन दिया है लाइक 4x - 11 ग्रेटर देन 13। ठीक है, कभी भी इनइक्वालिटीज की साइंस ऐसी हो तो इधर का कोई नंबर जब इधर आप भेजते हो तो उसकी जैसे साइन हम पहले बदलते थे वैसे साइन बदलते हैं। जैसे ये 11 इधर चले गया तो 4x क्या हो गया, 13 + 11 हो जाएगा। ओके, मतलब क्या हो जाएगा, 4x जो होगा वो ग्रेटर देन 24 होगा, मतलब x जो है ग्रेटर देन 24/4 होगा। मल्टीप्लाई वाला देखो, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये रूल है इधर से उधर शिफ्ट करने के। माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस होगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो फिर इसका डायग्राम क्या आएगा, 0 6, और 6 से लेकर के 6 पर ऐसा गोला बनेगा और इधर जाएगा इन्फिनिटी तक, तो उसको ऐसे बोलेंगे x बिलोंग्स टू 6 + इन्फिनिटी। समझ में आया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये क्लियर झालं का, तुम्हाला क्लियर झालं का हे मी काय बोलतोय, तुम्हाला जमलं काय, जमलं काय विद्यार्थी मित्रांनो, किती लोग आहे वर्गामध्ये, बस 18 लोग देख रहे हैं है ना, बाकी सब होशियार है, उनको लगता है कि है क्या देखना है, इसमें क्या होने वाला है, सर कहीं टाइम पास करता है कहीं सिखाता है। अरे नहीं रे दादा, ये जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा ना तब तुमको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि 4x - 11 ग्रेटर देन इक्वल देन 13, तो x ग्रेटर देन इक्वल देन 6 होता है, तो फिर डायग्राम हम कैसा बनाते, इसका डायग्राम फिर हमारे सामने बनता यहाँ पर, और हम ये डार्क कर देते और लिखते समय हम इसको लिखते कि x बिलोंग्स टू, हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू 6 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। ठीक है ना, अब एक और क्वेश्चन आ गया, अगला एग्जांपल। ये है 21 - 5x ग्रेटर देन इक्वल देन 31। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं 5 को इधर ले जाऊं। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया ना बेटा, ये वाला, इसको करने का एक और तरीका था, ये मेथड 1 है ये मेथड 1 है, इसको करने की, इसको करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है, देखो ये क्वेश्चन है ना, इसको करने का एक और तरीका है कि 4x - 11 ग्रेटर देन 13 है,
एक काम करो, दोनों साइड +11 कर दो, तो यहाँ तो एक कट जाएगा, तो 4x हो जाएगा 24, तो फिर x हो जाएगा 24 अपॉन वही, फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व इन द सेम वे। ऐसा मैंने कुछ बोला तो बच्चों को अच्छा लगता, हाँ सर बरोबर सांगता है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ेगा तुम्हारा। जो फोकस होता है ना, फोकस, मुझे एक बात बताओ, ये टॉर्च है, टॉर्च, ये टॉर्च है, टॉर्च, ये बड़ी टॉर्च है और ये प्रकाश पड़ रहा है, फोकस बिल्कुल सही है ना। आणि जसं इथं कोणीतरी आलं है ना, इथं कोणीतरी आलं, मग पुढं काय होतं, हिची जी एवढी सावली बनते ना, तिथं सर्व डार्क होऊन जातं, तिथं सर्व डार्क होऊन जातं, म्हणजे कॅरियरचा सत्यानाश। भाड्याची सायकल, फाटलेली सीट, देखो तुम्हारी स्टडी का फोकस है ये, और तुम्हारे फोकस के अंदर कोई तो भी है ना, कोई तो भी आ गई बीच में, तो बस तुम्हारा नाश ही होना पक्का, इधर अंधेरा हो जाएगा पूरा। चलो बढ़ते आगे, इसको करना है। अब एक काम करते, 5x को इधर ले जाते, इसको इधर ले जाते, तो 21 - 31 हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, 21 में से 31 गए तो -10, 5x हो जाएगा। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन दोनों को ना 5 से डिवाइड कर देंगे, सेम सेम नंबर से, तो हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -2 ग्रेटर देन इक्वल, इसी को पलटा के लिखते हैं कि x लेस देन इक्वल देन -2। फिर इसकी नंबर लाइन बनेगी ऐसी, ऐसी नंबर लाइन बनेगी कि ये 0 है, ये -2 है, ये इधर इन्फिनिटी है, तो ये यहां से शुरू हुआ है और ये जा रहा है इधर, तो x बिलोंग्स टू माइनस, सॉरी माइनस इन्फिनिटी, और ये 2, ऐसा कर लगा रे तुम्हारा। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का, थोड़ा ध्यान से देखना। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है कि -3x+2 ग्रेटर देन 3 - x, इसको सॉल्व करो। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ क्या करेंगे। इसको सॉल्व करने की दो मेथड्स हैं, अपन मेथड 1 लेते हैं पहले। मेथड 1 क्या कहती है, -3 का अंदर मल्टीप्लाई करो, -3x 3 दूनी 6 ग्रेटर देन 3 - x। फिर क्या करो, इस x को इधर ले आओ, इस 6 को इधर ले जाओ, तो -3x -x इधर आया तो प्लस का x हो गया, ये 3, और -6 इधर गया तो प्लस का 6 हो गया। अभी क्या हो गया, -2x ग्रेटर देन 9 हो गया, तो क्या हो गया, तो -x क्या हो गया, ग्रेटर देन 9/2 हो गया, है ना। या ऐसे लिखो। अब देखो यहां पर देखना, कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो अब डायरेक्ट -2 इधर डिवाइड नहीं करेंगे, ध्यान रखना, -2 डायरेक्ट ऐसा जाएगा नहीं, इसका पैटर्न होता है, आप इसे -x ग्रेटर देन 9/2 लिख सकते हो, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि ये हो जाएगा x लेस देन -9/2। ये ध्यान रखना, यहां पर खेल हो जाता, बच्चे यहां गलती कर देते हैं। तो यहां लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत याद रखने की बात है। इनइक्वलिटीज इसीलिए पढ़ाना जरूरी होता है कि बच्चे ना यहां गलती कर देते, चिंदी टॉपिक है ना। यहां लिखो, इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, then the sign of inequality changes। कैसी चेंज होती है, ग्रेटर देन होगा तो स्मॉलर देन होगा, स्मॉलर देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन होगा तो लेस देन इक्वल देन होगा, लेस देन इक्वल देन होगा तो ग्रेटर देन स्मॉलर देन। तो यहाँ साइन बदल गई क्योंकि आपने यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया। समझ में आया, समझ में आया क्या। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से -9/2। चलो इसको अपन सेकंड मेथड से करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके करते हैं। अब ध्यान से देखना, अपन इसी क्वेश्चन को अब मल्टीप्लाई करके करते हैं। ये रूल लगा के देखते हैं कि क्या होता है। ध्यान से देखना क्या सेम आंसर आता है क्या। तो एक काम करो, -3 से अभी -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -1 से जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया साइन बदल जाएगी, -1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। करो अब, ये हो जाएगा 3x + 6 लेस देन -3 + x। x को इधर ले आओ और 6 को इधर ले जाओ। तो 3x - x -3 ये वाला, तो -6 ये वाला, तो ये 2x लेस देन -9 हो गया। तो x लेस देन -9/2 हो गया। देखो यही आंसर आया, x लेस देन -9/2। ये देखो यहाँ साइन चेंज हो गई, मल्टीप्लाई बाय -1 एंड चेंज साइन। देखो साइन बदल गई क्या, यहाँ पर देखो क्या साइन थी, ग्रेटर साइन थी, यहाँ क्या हो गई। समझ लगा तुम्हारे। अब आगे आ जाओ, आगे लिखो। ये लो, मेरे आईपैड से कॉपी कर दे रहा हूं मैं। यस, हो गया। ये देखो मेरी राइटिंग सब लिख के आ गया। देख लो क्या लिखा है, देख लो बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इनइक्वलिटीज कि साइन ऑफ इनइक्वलिटीज चेंजेस ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर। जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वलिटीज को मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी साइन भैया बदल जाती है। समझ रहे हो, जब भी किसी इनइक्वलिटीज को आप मल्टीप्लाई करते हो माइनस से, है ना, द साइन ऑफ इनइक्वलिटीज चेंजेस इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय निगेटिव नंबर। अगर निगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल जाती है। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और कैसे बदलती है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना। थोड़ा व्हाइट पे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने व्हाइट पे लिख के रखा है। ग्रेटर देन स्मॉलर देन हो जाएगा, स्मॉलर देन ग्रेटर देन हो जाएगा, स्मॉलर ग्रेटर जो लेस देन इक्वल देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल देन ग्रेटर देन इक्वल देन हो जाएगा। क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या तुम्हें समझ आ गया। अगला पॉइंट समझ में आया क्या, मैं बढ़ूं फिर आगे। क्लियर, ओके। अगला पॉइंट, नेवर एवर क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान दो, नेवर एवर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल क्वांटिटी। कोई वेरिएबल क्वांटिटी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने का। इसको मैं समझाता हूं अभी अगले लाइन में। कभी भी वेरिएबल क्वांटिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल क्वांटिटी इफ एंड ओनली इफ वी नो द साइन एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द वेरिएबल इज पॉजिटिव। अभी इसको थोड़ा समझते हैं, ये दोनों पॉइंट्स को अपन समझते हैं अगले इसके ऊपर। तो आगे आ जाता हूं मैं, अगले लाइन पे आ जाता हूं। देखो 3 क्वेश्चन लिख के दिए मैंने, 3 क्वेश्चन लिख के दिए। एक है 4/x लेस देन 1, एक है 4/x² लेस देन 1 और एक है 3/x लेस देन 1। ये 3 एग्जाम्पल है। ये 3 एग्जाम्पल है अपनी आंखों के सामने जिनको अपने को सॉल्व करना है। ये ना, ये कितने अलग अलग एग्जाम्पल्स है, नाम लिखो या एग्जाम्पल्स। अरे बिन तेरे बिन अब लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही मैथ्स है। अब देखो भाई, अभी अगर किसी बच्चे ने ऐसा सोचा कि मैं काम करता हूं सर, मैं x से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं या x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, या ऐसा बोलो, या फिर मैं सर इसको ना इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऐसा लेके आता हूं 4 ग्रेटर देन या लेस देन 1 × x, तो ऐसा कभी नहीं चलेगा। क्योंकि ये x की वैल्यू प्लस है कि माइनस है किसी को पता नहीं है। वो वेरिएबल है, वो प्लस है कि माइनस है ये कंफर्म ही नहीं है।
ये कंफर्म ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता नहीं है। कळलं तुम्हाला? कळलं का? वाघ सर काय म्हणताय ते कळलं का तुम्हाला? जमरी क्या बात? ओके। अब मुझे बताओ, क्या मैं एक्स स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? यहां बोला है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं है, और अगर करना है वेरिएबल क्वांटिटी से तो फिर वो हमको पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है। तो यहां कर सकते क्या एक्स स्क्वायर से? अच्छा कर सकते। क्यों कर सकते? कौन बताएगा? कौन बताएगा क्यों कर सकते? हियर क्यों कर सकते, कौन बताएगा? हियर वी डैश मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। पावर इवन है, इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, तो v कैन मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, we can cross multiply by x square because x square is पॉजिटिव। अच्छा यहां बताओ, यहां कर सकते क्या? तो ये हो जाएगा 4 लेस देन एक्स स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा? ये यहां कैसे हो जाएगा? यहां कर सकते हैं क्या? ग्रेटर देन 1 है, मैटर वो नहीं है, कर सकते हैं। मॉड एक्स भी यहां पर क्या होता है? मॉड्यूलस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 less than x. Here we can do cross multiply by mod of x, है ना? मॉड भी पॉजिटिव होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको पोलिनोमियल इनइक्वालिटी बताता हूं। तुमको बताऊं मैकबुक और आईपैड यूज करने का फायदा क्या होता है? ये देखो, ये होता है, मैंने उधर कॉपी करा, उसने इधर पेस्ट कर दिया। सर क्वालिटी 240 ठेवा, मला नहीं माहिती कशी ठेवायची असते। अब ध्यान से देखो जरा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये पोलिनोमियल इनइक्वालिटी आया, देखो ये पावर बढ़ गई है, 3 आ गया है ना। ये अब क्या करेंगे, यहां पर पहले x को कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा x माइनस 3 लेस देन इक्वल देन 0। तो अब क्या होगा? ऐसे केस में हमको पहले नंबर लाइन बनाना पड़ती है। पता नहीं कितने बजे तक है, अभी मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर। और एक और बात, शायद मेरा मंडे का लेक्चर नहीं होगा और मुझे रात में जमेगा तो मैं रात में एक बार और लाइव आ जाऊंगा, ठीक है? शायद मेरा कल का लेक्चर नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो मैं आज रात में पढ़ा दूंगा तुमको एक बार और। चलेगा ना? चलेगा क्या? कमेंट बॉक्स में बता दो। अब देखो, इसको हम बताना है तो इसके 2 रूट्स फाइंड करने होते हैं। कल मैं गाड़ी में रहूंगा मकरंद, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तुमको ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। अगर मैंने कल नहीं पढ़ाया तो मैं आज पढ़ा दूंगा फिर से एक बार। केमिस्ट्री का तो होगा, केमिस्ट्री का तो मैं देखता हूं। अभी मैडम का है, नेट का कनेक्शन नहीं लगा था। मैडम ने मैकबुक ले लिया भैया M2, मेरे पास भी नहीं है वो, तो M1 चिपका है मेरे पास में। मैडम ने M2 ले लिया, मैडम ने अच्छा ले लिया सिस्टम, बढ़िया, मजा आएगा। अब स्केड्यूल अभी, हाँ कर दूंगा, मैं जल्दी कर दूंगा। अब इसको बताना है ना, तो इसको बताने के लिए तरीका होता है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। एक्स का एक वैल्यू 0 आएगा और एक वैल्यू -3 आएगा। समझ में आ रही बात? देखो भाई, एक्स का एक आंसर क्या आएगा यहाँ पर? एक आंसर x बराबर 0 आ सकता है, एक x बराबर -1 3 आ सकता है।
लेकिन ऐसा लिखते नहीं अपन ना। इतना समझा क्या सबको? इतना समझा क्या? हाँ, अगर ऐसा रहेगा तो स्केड्यूल अभी कर दूंगा मैं। अरे मुझे पहले दोनों सरों को पूछना पड़ेगा वो कब लेने वाले हैं। वीके 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 मुझे स्क्रीन से कॉपी करना है, इसके लिए मैंने व्हाइट रखा है। कुछ चीजें मैं स्क्रीन से लूंगा तब मुझे कॉपी ये व्हाइट ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ब्लैक के ऊपर ही कॉपी पेस्ट करूंगा तो दिखेगा नहीं बेटा ये, क्योंकि मैं अपने आईपैड से डाल रहा हूँ ये। वीके कुछ जगह पर एडजस्ट कर बेटा, हर जगह ब्लैक नहीं लूंगा मैं, जहां पर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा वहां व्हाइट ही रखना पड़ेगा मुझे। इतना समझ में आएगा सबको? अब देखो यहां पर ना 3 वर्किंग एरिया है, आपको इसको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बोला है सॉल्व फॉर एक्स, तो क्या इतना इसका आंसर है क्या? नहीं, इसका आंसर क्या है हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो भैया एक तो x बराबर 0 आ सकता है, कि x माइनस 3 बराबर 0 आ सकता है, मतलब x बराबर 3 आएगा। ठीक है, मुझे पता है बायोलॉजी का तेवा है, बगू का है। अब मेरे पास में ना 3 वर्किंग एरियाज है, मेरे पास में 3 वर्किंग एरियाज है। एक वर्किंग एरिया ये है, एक वर्किंग एरिया ये है, और एक वर्किंग एरिया मेरा ये है। अब जब ऐसा होता है ना तो आपको इनको चेक करना पड़ता है, यही इनइक्वलिटीज को आपको चेक करना पड़ता है बाय टेकिंग सम नंबर्स बिटवीन दिस। मतलब इसको अगर चेक करना है अपने को तो कैसे चेक करेंगे, जरा ध्यान से देखना। एक काम करो, 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक एक नंबर कोई भी ले लो, लाइक मैं ले लेता हूं x बराबर -1। 0 से लेके माइनस ही प्लस का 3 है, 0 से लेके 3 के बीच में कोई एक नंबर ले लो, तो x बराबर अपन एक ले लेते हैं। और 3 से लेके इन्फिनिटी तक एक और नंबर ले लो, तो x बराबर अपन 4 ले लेते हैं। ऐसा कुछ भी करो, कोई भी एक नंबर ले लो है ना। 0 से इन्फिनिटी में, 0 से इन्फिनिटी पे कोई एक नंबर ले लिया अपन ने, 0 से 3 के बीच में कोई दूसरा नंबर ले लिया, और 3 से लेके इन्फिनिटी तक में एक नंबर ले लिया। अब वापस से ये क्वेश्चन ऊपर वाला लिखो यहाँ पर, और बेटा ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, और ये सेटिस्फाई करती है क्या इनइक्वालिटीज को? देखो यहाँ x की जगह -1 आएगा, ये -1 -3 लेस देन इक्वल देन 0, तो -1 इंटू -4 लेस देन इक्वल देन 0, 4 लेस देन 0, 4 लेस देन 0 होता है क्या? 4 लेस देन 0 होता है क्या? नॉट सेटिस्फाइड। तो हम इसको नहीं लेंगे, ये पार्ट हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अच्छा लेस देन इक्वल देन है तो ध्यान रखना, लेस देन इक्वल देन में जब लेस देन इक्वल देन है तो ये डार्क वाला गोला लगेगा, जब भी लगेगा ये वाला मत लगा देना, है ना। x बराबर 1 रख के देखते हैं हम, तो 1 और 1 -3 लेस देन इक्वल देन 0, तो -2 लेस देन इक्वल देन 0, तो -2 तो लेस देन 0 होता है ना, इक्वल देन छोड़ दो, होता है ना, तो ये ट्रू है। तो ये वाला जो इंटरवल है इसको अपन डार्क कर लेंगे, ये वाला इंटरवल सही है, ये वाला इंटरवल इंक्लूड हो गया। अब इनके बीच में अपन 4 लेते हैं, तो x की जगह पे अपन लिखेंगे 4, और 4 -3 लेस देन इक्वल देन 0, 4 इंटू 1 लेस देन इक्वल देन 0, 4 लेस देन 0, तो ये भी नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबल हुआ, ये वाला। और तो फिर आंसर क्या हो गया इसका? आंसर क्या हो गया? ये हो गया x बिलोंग्स टू 0 से 3, ऐसे लिखेंगे। समझ में आया क्या? कर लगा तुम्हारे आंसर ये समझा क्या? अभी हम इनइक्वालिटी सॉल्व करने लगे, पता है, इतना बेसिक बताने के बाद में सॉल्व कर रहे हैं। समझा क्या? क्लियर? चलो, ये ऐसा बेटा, ये ऐसा मुझे व्हाइट इसलिए लेना पड़ रहा है कि मैं अभी ना कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा कॉपी ऐसा कैसे रहना पड़ेगा, व्हाइट लेना पड़ेगा। तो थोड़ा कॉपरेट करो ना, मतलब ये मत करो कि नहीं नहीं सर हमको तो ऐसे ही चाहिए और हमको तो वैसे ही चाहिए, ऐसे मत करो भाई। मैंने बहुत सारी चीजें करके रखी तुम्हारे लिए। क्या यही आंसर है? अब देखो ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो पहले नंबर लाइन खींचेंगे। नंबर लाइन पे क्या क्या बनाएंगे? इधर बनाएंगे माइनस का इन्फिनिटी, इधर बनाएंगे प्लस का इन्फिनिटी। एक्स दिया है तो 0 ले लो, -2 मतलब ये 2 हो गया, प्लस का 3 तो मतलब -3 हो गया। अब मेरे पास में वर्किंग एरिया कितना है?
मेरे पास वर्किंग एरिया कितने, मेरे पास वर्किंग एरिया कितने हैं, 4 एरिया वर्किंग एरिया। एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, और एक एरिया ये है। इन सब में अपन एक एक नंबर ले लेंगे। इधर x बराबर -2 ले लो, इधर x बराबर -1 ले लो, इधर x बराबर 1 ले लो, इधर x बराबर 3 ले लो, और सब वैल्यू पुट करेंगे। -2 पुट किया, तो ये क्या है क्वेश्चन, ये है x, सॉरी x, x -2, x + 3 क्या दे रहा है ये, -2 -2 -2 -2 + 3, तो ये आ रहा -2 -4 और 1, तो ये 8 आ रहा है। 8 ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होता है क्या, 8 ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होता है क्या भैया? बेटा पहली बात सुनो मेरी, अरे भैया x -2 ग्रेटर देन 0 है तो x बराबर तो 2 आएगा ना बेटा। कैसे हो रहे तुम, 10वीं कैसे पास की तुम लोगों ने? पहली बात तो मैं -2 नहीं ले सकता है, मैं यहाँ पर -2 नहीं ले सकता, मुझे -2 नहीं लेना पड़ेगा, -4 लेना पड़ेगा, -4 लेना पड़ेगा। एक मिनट को, मुझे -4 लेना पड़ेगा ना, -2 थोड़ी लिख सकता हूँ। 2 के 3 के इधर क्या है, 3 के इधर क्या है, -4 है ना, तो -4 ले लो। x की जगह -4, -4 -2, -4 + 3, तो -4 -6 और ये -1, तो 6 चौक 24 माइनस का आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। -4 ये क्या, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये वाला पार्ट अपन नहीं लेंगे, पहला वाला पार्ट कैंसिल नहीं होगा। दूसरा वाला, इसी इक्वेशन को फिर से लिख लो, दैट इज x, x -2, x + 3 ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अब x की जगह -1 रखो, -1 -1 -2 -1 + 3 ग्रेटर देन इक्वल देन 0, तो -1 -3 और ये 2, तो 3 दूनी 6 ग्रेटर देन इक्वल देन 0, तो ये हो रहा है सेटिस्फाई, ये हो रहा है, तो इसको अपन ऐसे लेंगे, ये हो गया। फिर अब अपन x बराबर 1 सेटिस्फाई चेक करेंगे, तो यहाँ पे x की जगह 1, 1 -2, 1 + 3 कितना हो रहा है ये 1, -1 और 4, तो -4 ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होता है क्या, नहीं होता है, तो ये जो है ये सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर इसको रखेंगे 3, 3 -2, 3 + 3 ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है क्या, 3, 1, 6 ग्रेटर देन इक्वल देन 0, तो ये 18 ग्रेटर देन इक्वल देन 0, तो ये भी हो रहा है, तो इसको लेंगे ऐसा। तो इसको, इसका आंसर लिखेंगे कैसे, तो इसका आंसर ना बेटा अपने को वो उसमें लिखना पड़ेगा, क्या कहते हैं इसमें, देखो ये वाला पार्ट लेना है, तो x बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएगा, -3 से 0 यूनियन, ये वाला कौन सा है, ये है 2 से लेके प्लस का इन्फिनिटी, ऐसा, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आई बात, ये इसका आंसर हो गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो था वो इसके अंदर आ रहा था। अब यार मुझे बताओ कि अब ऐसे, अब ये ऐसा ठीक है, 2 था 3 था, कितना टाइम लग रहा है इसको करने को, तो फिर अभी करेगी क्या, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अगर अभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अब ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा यार, यहाँ तो पावर 7 है, 2 है, 3 है, कैसे करूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं जिसका नाम होता है वेवी कर्व मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं लहरदार वक्र विधि। ठीक है भाई, वेवी कर्व मेथड।
गूगल ट्रांसलेशन पे हम जाते हैं, बस रुक जाना जरा। अब हम डालते हैं यहाँ पर वेवी कर्व मेथड, और इसको कहते हैं मराठी में क्या कहते हैं भाऊ इसको? इला मराठी मध्ये काय म्हणता? मराठी माझी भाषा मराठी। लहरी वक्र पद्धत, मराठीमध्ये याला म्हणतात लहरी वक्र पद्धत। काय झालं भाऊ? क्यों? कलर वाला निकल गया है, उसको बोलना अभी 1 घंटे में आ जाएगा वो, 1-1.5 घंटा लगेगा उसको। उसने मुझे मैसेज किया है, ये ले ले, इसको फोन लगा ले, बोलना भैया कहाँ तक आए हो तुम, इसको फोन लगाओ। हाँ, अरे गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ट्रिक भी होगी, जरा शांति रखो जरा। मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है? बहुत मजे ले रहे हो तुम लोग? हाँ, पढ़ने आए हो मजे लेने आए हो? चलो, तो उसको लहरदार वक्र पद्धत म्हणतात। काय म्हणतात त्याला? लहर वक्र पद्धत, मराठीमध्ये म्हणतात लहर वक्र पद्धत। आहा, लहरदार वक्र विधि है ना, ऐसी याद आ जाएगी मुझे। तो लहरदार वक्र विधि होती क्या है, उसको अपन लिखते हैं यहाँ पर अगले पेज पर। ध्यान से देखना जरा, बहुत कमाल की चीज है ये, तुमको इसीलिए तो मैं व्हाइट पे पढ़ा रहा हूं अभी। अरे बिन तेरे बिन अब लगता नहीं, बिन तेरे दिल अब लगता नहीं, वक्त गुजरता। पढ़ने में मजा आ रहा है। हाँ, क्या यही मैथ्स है? ये देखो भाई, बहुत सारे पॉइंट्स है, सारे पॉइंट समझना है, फिर अपन इसको करना है। क्या बोलता है मेथड? वेवी कर्व मेथड क्या बोलती है? तो बोलती है टू सॉल्व इनइक्वालिटीज, पहली बात होती है फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन इनटू लीनियर फैक्टर। अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया है तो उसको लीनियर फैक्टर में बदलना है। फिर मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1, मतलब कि अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि 2x + 3, तो इसको 2 कॉमन निकाल लेना, x + 3/2 ऐसा लिख देना। मतलब x के साथ में क्या आ रहा है? x के साथ में 1 आना चाहिए। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। प्लॉट द रूट्स ऑन द नंबर लाइन, तीसरा क्या करना है? नंबर लाइन को ड्रॉ करना। चौथा करना, देखना डॉट है कि ये सर्कल है, वो चेक करना है। मार्क डॉट और सर्कल, पुट प्लस साइन एट राइट साइड। अभी डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा, ये पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं अगली लाइन पे पेस्ट कर देता हूँ, और अपन इसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा था, मैंने ये क्वेश्चन लिखा था, या अपन एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर, हुईल बाबा हुईल लेक्चर, जर थांबून घ्या। अब देखो ये क्वेश्चन जैसे अपने को दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है x² - 4x + 3
ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो पहले फैक्टराइज कर लो इसको। तो फैक्टराइजेशन तो तुमको पता है क्या होगा इसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल देन 0। दो की जोड़ी जमा लो, x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो पहला काम कर लिया हमने फैक्टराइजेशन, पहला काम कर लिया फैक्टराइजेशन। अगला काम क्या बोलता है, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x1। तो कोएफिशिएंट का x, जो x का कोएफिशिएंट है वो ऑलरेडी 1 है यहाँ पर, तो ये भी हो गया, दूसरा पॉइंट भी हो गया। प्लॉट द रूट्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनाया और रूट्स बना दिए। बस थोड़ी देर, एक मिनट बच्चों, तू काय बनाओ मग लिहिले उस तरह स्पीड अपन दोनों नंतर कर सकते। ये आ गया 3, ये आ गया 1, ये आ गया 3। ठीक है भाई। अब देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या क्या किया अपन ने, प्लॉट द रूट और नंबर लाइन, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए, मार्क डॉट और दिस। अब ये एक की जगह पर अब देखो ऐसा वाला डार्क वाला ये करना है और इसकी जगह भी ऐसा वाला करना है, ऐसा बना लेना है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर की साइन, ग्रेटर देन इक्वल है ना, ये वाली साइन ना अपनी, अपनी साइन कौन सी है, अपनी साइन कौन सी, अपनी साइन ये है। तो इसके लिए ये साइन के कारण अपन ने क्या करा, यहाँ पर डार्क लगा लिया। अब आगे अगले वाले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, पुट प्लस साइन एट द राइट साइड, राइट साइड पे प्लस साइन पुट कर दो। समझ में आ रही बात, शॉर्टकट मेथड है। प्लस साइन पुट कर दी यहां पर। आगे बोलता है इफ द पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज इवन देन कीप द साइन सेम एंड इफ द पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑड देन कीप द चेंज द साइन। मुझे बताओ, सबसे इधर ध्यान देना, सबसे इधर क्या है, ये है 3 है, 3 वाला x माइनस 3 वाले के ऊपर पावर क्या है, ऑड है, 1 है, 1 मतलब ऑड है, और ऑड हुआ तो क्या बोलता है चेंज करो साइन। तो यहां लगेगा प्लस साइन और यहां पर भी साइन एक ही है, तो यहां माइनस साइन, सॉरी यहां लगेगा माइनस साइन, यहां लगेगा प्लस साइन। तो प्लस साइन किधर है, जिधर प्लस साइन है उधर का एरो बनाओ। ये एक एरो बन गया, ये एक एरो बन गया। तो इसका आंसर क्या आएगा भैया, इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 तक यूनियन 3 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। और यहां पर हमको ये ब्रैकेट जो लगाने हैं, ये दोनों हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। हो गया, ये आंसर है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समजलं का तुम्हाला ये? लास्ट 2 रूल क्या बोलता है कि अगर आपने पहले लास्ट में प्लस लगाओ, ये तो हो गया। अब इनकी जो, अब जैसे मैं इधर आऊंगा तो मैं x, ये x वाला 3 x प्लस या x माइनस 3 देखूंगा। जैसे मैं इसको लगाया उसके बाद मैं इसको देखूंगा, इसका पावर कितना है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है मतलब ऑड है, ये ऑड है तो प्लस की साइन बदल के माइनस हो जाएगी। फिर इसको देखूंगा, इसकी साइन वापस से 1 है, ऑड है, तो फिर से साइन बदल जाएगी, ऐसा। ठीक है भाई, मेरे को लगता है इसका 1-2 क्वेश्चन और देता हूं मैं। देखो मैं इसके 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन है, और ये है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 0। ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ये आपके लिए होमवर्क है। हो सकता है शाम को हम फिर से क्लास ले, है ना। यहाँ पे साइन बदल रही है, देखो प्लस लिया, प्लस के बाद माइनस कर दिया क्योंकि इसकी पावर 1 है, और माइनस को फिर प्लस कर दिया क्योंकि इसकी पावर 1 है। ध्यान देना कैसे करते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं। सबसे इधर प्लस लगा देते हैं, ये 3 मतलब x माइनस 3, x माइनस 3 का पावर कितना है, तो कुछ नहीं है, पावर 1 है। पावर अगर ऑड होती है, द पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑड देन चेंज द साइन, तो प्लस जो है यहाँ आके माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ ये 1 पे, तो एक कौन सा ये,
इसका पावर कितना है 1, मतलब ऑड है, और ऑड होगा तो साइन बदल जाएगी, ये हो गया ऐसे। तुमको एक इवन वाला क्वेश्चन बता दूं क्या? अभी नहीं आएगा, चलो इतना कर लो। आज कितने पेज हो गए? 25 पेज हो गए। ये जो मैंने तुमको पढ़ाया है इसको कर लो अच्छे से, ठीक है ना? इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लो। रात में हम एक और पार्ट लेंगे इसका, विवी कर्व मेथड का, इसमें हम अच्छे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे।